नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ये जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी फेमस है। हमारे यहाँ पर ग्रहण बहुत समय से फेमस है और जो ज्योतिष है वो हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई एक परंपरा है, ज्ञान है, जिससे हम एक विचार रख करते हैं, एक भविष्य में क्या होगा उसको जानने का, उसे सुधारने का, उसका प्रयास करते हैं। तो जिन लोगों को ज्योतिष पसंद है, जिन लोगों को इस पर विश्वास है, उन्हीं के लिए कार्यक्रम है भी। तो जो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, एक काफ़ी विरला सूर्य ग्रहण है। ऐसा सूर्य ग्रहण है जो सदियों में हुआ करता है, क्योंकि ये जो शनि और गुरु साथ में आए हुए हैं वो भी वक्री, ऐसा सदियों में ऐसा होता है। 100 साल 150 साल पहले कभी ऐसा हुआ हो। उसके साथ साथ इनके साथ ही जो इतने सारे ग्रह वक्री हैं, गुरु और शनि तो वक्री हैं ही, इनके साथ साथ बुध का वक्री होना, शुक्र का वक्री होना, राहु केतु तो वक्री हैं ही। तो मंगल को छोड़कर सभी ग्रह वक्री, सूर्य चंद्र का भी वक्री होते नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रहण है और ये आपका रविवार को 21 जून को होगा, सुबह 10:20 से और करीब 1:50 तक। समय स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ये जो समय है ये इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बाहर तो और अलग अलग होता जाएगा हर कंट्री में। तो समय वो सब बदलेगा। ड्यूरेशन जो है, जो समय जो लग रहा है वो भी कम ज़्यादा होगा जहाँ पर ग्रहण पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग। भारत में पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक इनको प्रभावित करेगा। जहाँ पर ग्रहण दिखता है, मतलब पढ़ने का मतलब मेरा वही, तो वहाँ पर ही उसका प्रभाव होता है, ऐसा हमारा ऋषि मुनियों का मानना है। जहाँ नहीं दिखता है वहाँ उसका असर नहीं होता है। पर इंडिया में ये क्योंकि दिख रहा है, भारत में ये दिख रहा है, हमारे भारतवर्ष में, तो इस पर असर होगा। असर दोनों ही तरह का होगा ग्रहण का। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना गया है कि कोई बड़ी महामारी अगर चलती आ रही है तो उसमें हो सकता है थोड़ा कमी आए, हो सकता है कुछ 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ निकल के आए। और बाकी जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सरकार, सूर्य किसको दिखाते हैं? आत्मा को। अगर हम पर्सनल रूप पे देखें तो आत्मा को, वैसे सूर्य दिखाते हैं राजा, सरकार, बड़े लोग, गवर्नमेंट, सब जो बड़ी बड़ी पोस्ट है। अब जैसे स्कूल है तो उसमें हेडमास्टर वहाँ के सूर्य हो गए। अगर कोई ऑफिस है तो उसका जो हेड है वो हो गया। तो हर जगह सूर्य जो टॉप पर जो लोग होते हैं, वो जो कमांड करते हैं, जो ऊपर होते हैं वो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि काफ़ी संघर्ष आएगा उनके जीवन में, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो या गवर्नमेंट की सरकार हो। कहाँ से आएगा संघर्ष? क्योंकि पब्लिक में कुछ ऐसा होगा, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। अब 2-4 चीज़ें ही हो सकती हैं। देखिए, बाढ़, भूकंप, इस तरह की, या फिर कोई बीमारी हमेशा कीट पतंगों और वायरस बैक्टीरिया से ही आती है। तो एक तो हमारे यहाँ आई चुकी है, तो इसके कारण काफ़ी हद तक इन लोगों को स्ट्रगल करना होगा। और सरकारों में भी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो जैसे कि चाहे वो अमेरिका हो या रशिया, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे या तो सरकार पलटे, ना भी पलटे तो काफ़ी हद तक विरोध, काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ेगा। अपने घर में, आपके घर में जो विशेष है, आपके पति हैं, आपकी अगर पत्नी काम करती हैं, कुछ घर ऐसे भी हैं, माता हैं, पर वो ही उसको संभालती हैं, तो वो भी सूर्य हो गई उस घर की। तो जो उस घर का जो मेन मुखिया है उसके लिए उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। वो सभी राशियों के लिए है। आपकी राशि विशेष के लिए क्या असर होगा उसका भी हम इसमें बात करेंगे। तो सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ी सी बातें जो कॉमन है वो एक बार हम बता देते हैं कि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण होने से सूतक लग जाता है। सूतक का मतलब होता है कि ये जो समय है वो मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है, पूजा पाठ के लिए अच्छा है, पर मूर्ति को नहीं छूते, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं। पर मेडिटेशन, ध्यान, कोई भगवत गीता पढ़ना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको मंत्र सिद्धि है, किसी गुरु से आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, तो इसमें उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो सूतक में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सूतक जैसे ग्रहण लगेगा, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद सूतक खत्म, उसके बाद दान पुण्य करने का हमारे उसमें विधान रहा है। तो दान को बोलते हैं कि इस दिन ज़्यादा लगता है। अब वैसे तो हर दिन ही लगता है, पर देखिए वक्त की बात है, वही वक्त होता है कि व्यक्ति
सेम व्यक्ति वही व्यक्ति, राजा वही व्यक्ति रंक। वो कहानी भी आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस कहानी है कि एक व्यक्ति ढूंढने चला किसी सबसे सजीव सबसे खूबसूरत आदमी को, तो उसने एक तस्वीर बनाई। उसके बाद उसको मन हुआ कि सबसे बदसूरत आदमी को, जब कुछ समय बाद वो चला तो उसने फिर से एक व्यक्ति की तस्वीर बनाई। पर जब उसने उसकी तस्वीर बनाई तो वो व्यक्ति रोने लगा कि क्यों, समझ में नहीं आया। फिर उसने बताया कि वो जो खूबसूरत व्यक्ति था वो भी मैं ही था। तो समय बड़ा बलवान होता है। तो जब ये ग्रहण हो या फिर कोई त्यौहार हो, चाहे महाशिवरात्रि हो या एकादशी हो, तो उन दिन समय में एक विशेष ऊर्जा होती है। ऐसा नहीं है कि और दिन अगर आप दान करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। तो एक दिन, ये कुछ विशेष दिन होते हैं, इनका एक विशेष महत्व होता है। तो अगर दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ दान करें जिनको अमावस्या होती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो पितरों से रिलेटेड किसी को कुछ करना है, पूजा वगैरह, उसके लिए भी अच्छा है। वैसे भी आप उसको दान पुण्य करने के लिए अच्छा है। सूर्य की रोशनी में न जाएं, मतलब कि ये नहीं है कि अब अगर काम है तो जाएंगे तो उसकी तरफ देखें नहीं, कैप लगा लें जहाँ तक हो सके। ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बाहर ना निकलें। वैसे भी कोरोना की वजह से बाहर जितना कम निकलेंगे उतना अच्छा है। सिक्योर रहें, मतलब कि कोई रिस्क ना लें, कोई अधर्मपूर्ण काम तो बिल्कुल ही ना करें। कारण है उसके कि जब भी ग्रहण होगा, देखिए सूर्य चंद्र आपके पास में आ जाएंगे, है ना, और चंद्र के ही जो नोड हैं वो राहु और केतु हैं। तो उस दिन ना थोड़ा सा सभी व्यक्तियों का जो सोच होती है, थोड़ा सा गुस्से में हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। और आपने अगर कुछ ऐसा किया, प्रैक्टिकली आप सोचिए, तो चूंकि सभी लोग थोड़े से ग्रहण के प्रभाव में, आपका हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही उसका फाइन भरना पड़ जाए, बात राय से पहाड़ हो जाए, बहस झड़ जाए, क्योंकि सभी लोग थोड़े से एग्रेसिव होंगे, सभी लोग थोड़े से अनबैलेंस होंगे। तो इसे सोचकर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया एक दिन घर में बैठ लो, पूजा पाठ करो, कोई प्लान बना सकते हो, कोई बड़ा निर्णय ना लो। वो भी इसीलिए कहा है कि आपका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, तो उस दिन बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब क्या सभी का रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों की उन ग्रहों की महादशा चल रही है जो इस ग्रहण में प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, राहु के साथ साथ बुध अगर वहाँ पर हैं, उनकी चल रही है, तो फिलहाल उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध भी वहीं पर रहेंगे। इसके अलावा मंगल, शनि क्योंकि मलेफिक होते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उन लोगों की को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी अच्छी महादशा चल रही है, आपकी कुंडली काफ़ी मजबूत है, तो हो सकता है आप इसका कोई प्रभाव ना देख पाएँ, मतलब ऐसा कि जिसे आप महसूस कर पाएँ। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कुछ ही लोगों पर इसका प्रभाव होता है। पर ये बड़ी घटना है जिसका विश्व पर प्रभाव होगा, और एक ज्योतिष प्रेमी के तौर पर, हमारी एक धरोहर है उसके तौर पर, एक जानकारी के तौर पर भी इसको आपको जानना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जानना समझना, जिन्हें इंटरेस्ट है। तो इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि भाई आपकी राशि के लिए क्या रहेगा। बाकी जो सूतक होगा उसमें हमें क्या नहीं करना है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो ये बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, और ये सब चीज़ें हैं कि भाई कोई भी बड़ी चीज़ ना करें। ये सब मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप खासकर अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि राहु केतु जब अमृत पी रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनका जो गला काट दिया था, मोहिनी रूप में थे वो। तो इस वजह से कुछ लोग भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप बताते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है, भगवान चंद्र के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, और मेडिटेशन, ध्यान, योगा वो सब किया जा सकता है। हवन वगैरह भी किया जा सकता है, उसके लिए भी अच्छा समय है, आप हवन वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे किसी को चंद्र का कुछ उनकी कुंडली में कमज़ोर है तो वो खीर घी का हवन कर सकते हैं। सूर्य के लिए तेल का, घी का हवन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा स्नान को बोलते हैं कि ग्रहण से पहले ही कर लिया जाए तो अच्छा है, या फिर ग्रहण के बाद करें, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा बोलते हैं कि जो बड़े इस तरह की जो चीज़ें, जैसे चाकू हो गया, तलवार होगी, इस तरह की चीज़ों को
यूज ना करें। मेरे ख्याल से इसी तौर पर किया गया हो कि अगर ऐसी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आसपास हैं, और चूंकि ग्रहण को लोगों की मेंटलिटी थोड़ी सी अपसेट हो सकती है, आपकी ना हो दूसरे की, तो गुस्से में अगर आपसे कुछ ये सोच के कहा होगा भैया इनको तो अलग ही रख दो। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि आप खाना कम ही खाएं, क्योंकि कम खाना खाने से आदमी को निद्रा कम आती है, आलस कम रहता है, उसका दिमाग भी थोड़ा सा कम ही खाया जाए, पूजा पाठ में लगता भी है। अब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो नींद आएगी, तो मंत्र सिद्धि क्या करेंगे, पूजा पाठ क्या करेंगे। थोड़ा कम खाना खाएं, दूध से बनी चीज़ें थोड़ी कम खाएं, ऐसा कहा गया है। दूध एक्चुअली एसिडिक होता है, वो जो है ना पेट में उसको बढ़ाता है, गैस्ट्रिटी को बढ़ाता है। वैसे भी प्रकृति में आप देखिए, जब बच्चे छोटे हैं उनके लिए मना नहीं है, वो तो दूध पीते ही हैं, पर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी जीव के हों, चाहे वो गाय का बछड़ा हो या भैंस का बच्चा हो या किसी का भी हो, वो अपना दूध छोड़ देते हैं, वो प्रकृति की दूसरी चीज़ें खाते हैं। और ये सभी जीव करते हैं मनुष्य को छोड़कर। तो दूध को बहुत ज़्यादा हेल्थी बचपन में तो ठीक है, चलो 16, 17, 18, उसके बाद थोड़ा सा दूध को कम कर देना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का मानना रहा है। बाद में और क्या नहीं करते भाई, इसको अपने बड़ों का अपमान न करें, बड़ों का अपमान न करें। आपके जो पूर्वज हैं उनको अगर उनके लिए प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर गलती से भी उनका अपमान नहीं करें इस दिन, ये बहुत खास बात है। कोई भी बुरा कार्य, कोई भी बुरी सोच अगर आती भी है तो उसको वहीं से ख़त्म कर दें, क्योंकि चीज़ें बढ़ सकती हैं, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही फिर इसके बाद करेंगे हम बात आपकी राशि के बारे में। चलिए बात करते हैं अब मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए भी, कि क्या प्रभाव लेकर आएगा ये ग्रहण जो आपकी ही राशि में हो रहा है, आपके पहले भाव में हो रहा है। ये देखिए आपका जो पहला भाव है उसमें सूर्य, चंद्र, राहु, बुध बैठे हुए हैं। ये जो ग्रहण होगा ये 2 नक्षत्रों में होगा, मृगशिरा और आर्द्रा। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है और आर्द्रा राहु का नक्षत्र है। मृगशिरा माता पार्वती की भगवान शिव के लिए खोज को दिखाता है। इसके जो देवता हैं वो चंद्रमा है, फुल मून जो होता है, पूर्णिमा के चंद्रमा, वो इसकी डायटी हैं, देवता हैं। आर्द्रा भगवान शिव से संबंधित है, मारुत जो होते हैं उनसे संबंधित है आर्द्रा नक्षत्र जो है। तो ऐसे नक्षत्रों में जो है ये ग्रहण पड़ रहा है। आपकी अगर कुंडली देखी जाए तो देखिए आपके जो केंद्र हैं उनमें कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। शुक्र 12वें भाव में है, गुरु और शनि दोनों साथ में होकर अष्टम में है, बुध, राहु, चंद्र, सूर्य बीच के हैं, ना पापी बोलते हैं ना इनको क्या बोल सकते हैं, ना ये पापी बोलते हैं ना ही इनको पवित्र, मतलब क्रूर ग्रह मानते हैं, क्रूर ग्रह मानते हैं। चंद्रमा, राहु, बुध, चंद्रमा तो अमावस्या के हैं और बुध जिसके साथ बैठते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। कहीं अगर ड्राइव हो सके तो ना जाएं बाहर किसी लंबी उस यात्रा पर, या कहीं भी अगर जाना ही पड़ता है तो ड्राइविंग करते वक्त विशेष ख्याल रखना है। सेहत का ध्यान रखना है, अग्नि वगैरह से थोड़ा सा खतरा हो सकता है उसके वक्त जब तक आपका ये ग्रहण रहेगा। वैसे तो लग्न लॉर्ड लग्न में ही है और भद्र नाम का महापुरुष योग यहाँ बनाए हुए हैं, पर राहु बुध मिलकर जड़ योग भी बना रहे हैं और तो चूंकि इन पर किसी बेनिफिक की ऐसी दृष्टि नहीं है। देखिए गुरु जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 12वें भाव को बैठकर शुक्र को देख रहे हैं, तो खर्चा बढ़ाएंगे, सुख से संबंधित भोग, इन सब चीज़ों को बढ़ाएंगे, पर लग्न पर शुक्र इसकी गुरु की दृष्टि नहीं है। शनि की दृष्टि भी अगर हम देखते हैं तो शनि की दृष्टि जो है 10वें भाव पर आ रही है, द्वितीय भाव पर आ रही है और पंचम पर आ रही है। तो कार्य में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। धन मतलब कि वाणी का खास ख्याल रखना है, वाणी का खास ख्याल रखना है कि वाणी मीठी रहे, गुस्से में या तैश में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे अपना ही काम बिगड़ सकता है। और जो पंचम पर दृष्टि है तो इंटेलिजेंट बुद्धि जो होती है उसको बड़ा ध्यान से इस्तेमाल करें, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो बच्चों का थोड़ा खास ख्याल रखें।
पंचम जो भाव होता है बच्चों का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, पूर्व पुण्य का होता है, तो इन पर शनि की दृष्टि आ रही है, तो एक कार्मिक चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, इस तरह कोई बता रहा है। अगर ग्रहण की बात करें तो मेनली स्वास्थ्य के लिए है, सेहत का विशेष ध्यान रखना है। और क्या कह सकते हैं उसको, जल से अग्नि से भय जो अक्सर दिखाता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों पर ही ग्रहण आ रहा है। एक तरह से सूर्य ग्रहणी है पर चंद्र अमावस्या में है, चंद्र अमावस्या में है, और मंगल की जो है दृष्टि सूर्य और चंद्र पर पड़ रही है, जो कि एक मेलेफिक दृष्टि है। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, रिश्तों को संभाल के रखें, नेगेटिव विचार ना लाएं। रिश्तों को संभालने का मतलब है पति पत्नी के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते, दोस्तों से जो रिश्ते हैं, क्योंकि पहला भाव है तो ये सारे ही ग्रह जो हैं वो सप्तम को देख रहे हैं, और सप्तम में तो केतु बैठे ही हैं। केतु मोक्ष कारक हैं, केतु मोक्ष के कारक हैं। केतु नाम सुन के बड़ा अच्छा लगता है, मोक्ष कारक हैं, पर लोग समझते नहीं है कि मोक्ष मिलता कैसे है। जब आपकी माया मोह से आपकी मुक्ति हो, वो माया मोह से मुक्ति कैसे हो, तो कई बार उन चीज़ों को ही केतु हटाने की कोशिश करते हैं जिससे आपका मोह होता है, जिससे आपकी माया होती है, जिनकी माया में आप फंसे होते हैं। तो केतु उस तरह से तो अच्छे हैं कि रियलिटी को लाते हैं, भगवान की तरफ ले जाते हैं, पर अगर मेटेरियलिस्टिक परिवार के उसके हिसाब से देखा जाए, दुनिया के हिसाब से, तो अगर आपका मोह किसी में ज़्यादा है तो उन चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर वो सप्तम में है तो रिलेशन में इन सब चीज़ों से अनसेटिस्फैक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये असर है हमारे ग्रहण का। बाकी बुध का जो है, भद्र महापुरुष का जो रिजल्ट है वो भी रहेगा, पर कुछ दिन ग्रहण के आसपास ये रिजल्ट हावी रहेगा थोड़ा सा, तो उस समय थोड़ी सी सावधानी रखें। हालांकि आपको अचानक से धन मिलने का भी चांसेज है। गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि जो है बैंक बैलेंस वाले, और अचानक से गड़ा धन, शेयर सट्टे से लाभ, वो सब के चांसेस भी बने हुए हैं। भद्र महापुरुष लोग और राहु जो बुध हैं, 18-20 साल के बाद इस तरह का योग जो बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा है कि आप पॉलिटिक्स में, बिजनेस में और कुछ बड़े लाभ को, धन को, वाणी के थ्रू लाभ को दिखा रहा है। वो सब बातें हैं, पर जो ग्रहण का रिजल्ट है वो ऐसा है। उसके बारे में हमने मेन फोकस तो ग्रहण का है। तो रेमेडी क्या है, कर क्या सकते हैं, अपने इष्ट का पूजा करें। भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, माता की पूजा कर सकते हैं, चाहे वो दुर्गा हो या माँ काली हो। शिव जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं। मतलब पंचदेव जो हमारे प्रमुख हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो ये पंचदेव एक ही हैं, क्योंकि ईश्वर ने जब पालन का काम आया तो भगवान विष्णु रूप लिया, या कह सकते हैं विष्णु रूप, जो रूप पालन करता है उसको हम विष्णु बोल देते हैं। संहार के लिए शिव जी का, और क्रिएशन के लिए सूर्य ब्रह्मा जी का, और शक्ति के लिए देवी माता। तो जिस तरह हथेली में 5 उंगली होती हैं पर हथेली एक ही है, तो ईश्वर तो एक ही है, पर उसके अलग अलग रूप हैं। जो आपके मन को ज़्यादा रमता हो उसको, या फिर जो आपके परिवार में आ रहा है, कुल देवी कुल देवता, उसकी पूजा कीजिए मन लगा के। बाकी जो ग्रहण संबंधित जो भी मैंने कहा कि बाहर नहीं जाना है, रिस्क नहीं लेना है, कोई अधर्मपूर्ण कार्य नहीं करना है, और खाना कम खाना है, स्नान करना है, मंत्र वगैरह जो भी हैं वो सब, उन सब चीज़ों का अगर पालन करेंगे तो कोई ख़ास बात नहीं है। इसका रिजल्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़्यादा मिलता है जिनकी बुध की, सूर्य की, चंद्रमा की, राहु की दशा महादशा होगी और उनकी कुंडली में ये ग्रह अच्छे नहीं होंगे तो तब। अदरवाइज उसका कोई खास फर्क नहीं होगा। अदरवाइज तो आपका जो अच्छा जो मैंने बताया था जून के महीने में वही रिजल्ट रहेगा। पर फिर भी सावधानी हमको बरतनी चाहिए ग्रहण के समय। ग्रहण के बाद दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा समय होता है। ग्रहण के समय आपका मंत्र सिद्धि के लिए, मंत्र जाप के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा समय होता है। पूजाएं होती हैं, चाहे वो देवी की पूजा हो या कोई और पूजा हो, कोई सिद्धि हो, उसके लिए बहुत अच्छा समय होता है। तो ये था मेरी तरफ से मिथुन राशि के लिए सूर्य ग्रहण, जो कि सदियों बाद पड़ रहा है इस तरह का सूर्य ग्रहण, उसका जो रिजल्ट हो सकता है उसके बारे में छोटा सा कार्यक्रम। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन जो है उसे दबाना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, चाहे तो लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।